कुमार जी, रेवाड़ी से लक्ष्मण जी और कोसली से अनिल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष हुकुमचंद जी और सुनील मुसेपुर जी और बाकी हमारे दोनों महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपना कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना विषय आपके सामने रखे। आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं चंडीगढ़ से आ रही हूँ सीधा, और इतना फॉग था रास्ते में, मगर झज्जर पहुंचते रेवाड़ी के रास्ते आते धूप निकल गई। आप सभी को ये मकर संक्रांति बहुत बहुत खुशियां लेके आए, और पूरे प्रदेशवासियों के लिए की उसमें बहुत सारी कमियां थी। आप सभी जानते हैं कि अब मनरेगा 20 साल से चली आ रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे किसानों तक, हमारे लेबरर्स तक इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। बीच में से कॉन्ट्रैक्टर पैसे हड़प जाते थे, सफाई के नाम पे पैसे ऐंठे जा रहे थे, और जगह जगह जहां सबसे जरूरतमंद लोग थे उनका हक काटकर औरों के पेट भरे जा रहे थे। तो आज के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का ऐलान किया है मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए, जो है वीवी जी राम जी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी, अगर आप मेरे को इजाजत दें। मनरेगा में कई खामियां रही, जैसे मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी बात है, और गलत खर्च दिखाना। लेकिन पिछले 20 वर्षों में देश और गांव की स्थिति काफी बदल गई है। 2011-12 में 25% से अधिक ग्रामीण गरीब थे। बैंक सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार और बुनियादी ढांचे का तेज और बड़ा विस्तार हुआ है। खामियों से भरे पुराने ढांचे को बिना सुधार जारी रखना और श्रमिकों के लिए ना ये ठीक था, ना देश के लिए। 2013 में सीएजी रिपोर्ट से पता चला था कि यूपीए शासन के दौरान मनरेगा में फर्जी लाभार्थी जोड़े गए, धन की हेराफेरी के लिए सूचियों में गड़बड़ी की गई, बायोमेट्रिक्स जांच और निगरानी व्यवस्था ना होने से ये तय नहीं हो पाता था कि असली मजदूर कौन है और उसको पैसा कहाँ मिल रहा है। यूपीए सरकार के समय मनरेगा से यही काम नहीं हो पाया। इसमें टिकाऊ काम की जगह बेकार के काम दिखाए। इस शोषण को रोकने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी पैसा सही लोगों तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जी राम जी कानून लेकर आई है। रोजगार गारंटी के दिन 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। इसमें उनकी जिंदगी बेहतर होगी। देश भर में एक ग्रामीण मजदूरी की सालाना आय करीबी 7,000 रुपए बढ़ेगी। हरियाणा में मजदूरी ज्यादा होने के कारण हर मजदूर को कम से कम 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मिनिमम वेज जो मजदूर की होती है हमारे हरियाणा में 400 रुपए है, जहां पंजाब में आज के दिन वो 349 रुपए है, और हिमाचल में सिर्फ आई थिंक 226 रुपए है। हमारे हरियाणा में 400 रुपए है। इस साल हरियाणा में इस योजना से 52% से ज्यादा अनुसूचित जाति और 65% से ज्यादा महिलाओं श्रमिकों को सच में काम मिला है। पहले उन्हें काम नहीं मिलता था, मशीनों से ही दिखाया जाता था। इस कानून में काम के प्रकार बदल लिए हैं। अब सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जल सुरक्षा, गांव की बुनियादी सुविधाएं, आजीविका और जलवायु से जुड़ी स्थानीय चीजें बनाने में भी रोजगार मिलेगा। गांव में होने वाले काम अब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जुड़ेंगे, ताकि ये काम देश के विकास के लक्ष्य पूरा करने में मदद करे। केंद्र सरकार जानती है कि मेहनती मजदूर कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए इस योजना में अब खेती के कठिन मौसम में 60 दिन का विराम भी दिया जाएगा,
ताकि किसान और मजदूर साथ साथ काम कर सकें और मजदूरों को उस समय अच्छे दाम मिले। इस नए नियम से मजदूरों को ज्यादा काम के दिन मिलेंगे, जिससे उनका वेतन बढ़ेगा। साथ ही अब वेतन हर हफ्ते मिलेगा और डायरेक्ट उनके खातों में जाएगा। इसे मजदूर समय पर ज्यादा पैसे पाएंगे और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। इस साल केंद्र सरकार ने योजनाओं के लिए 1,51,282 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल के 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे आने वाले सालों में भी और बढ़ाया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमने हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक इन 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में केवल 1,854 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ था। ये लगभग 3,500 3.5 लाख 3,500 करोड़ का फर्क है। इसका मतलब है कि हमने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और ज्यादा पैसे दिए। जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने और असली श्रमिकों को उनकी हक दिलाने के लिए ये उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अब अंगूठा डाल के ही आपको फिर आपके पैसे सीधा आपके खाते में आ जाएंगे। इससे फर्जी कर्मचारी, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और झूठे भुगतान नहीं होंगे। डिजिटल वेतन और सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा, जिससे बिचौलियों, देरी और पैसे के गलत इस्तेमाल की समस्या खत्म हो जाएगी। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी से हर परियोजना को जैसे जियो टैग करके ISRO के पोर्टल पर डाला जाएगा, ताकि फर्जी काम ना दिखाया जा सके। वीकली पब्लिक रिपोर्ट, श्रमिकों की सूची, भुगतान और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होगा। ब्लॉक और जिला स्तर पे शिकायतों को 7 दिन में रिड्रेसल होगा और उनको निपटाकर, जिसे देरी और अन्याय ना हो, 7 दिन में उनको निपटाया जाएगा। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क होगा। योजना को 4 क्षेत्र, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविक संसाधन और ये काम की निगरानी करता है, मजदूरों में पारदर्शिता लाता है और ज्यादा रोजगार व वेतन सुनिश्चित करता है। अब श्रमिक भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश की मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में कांग्रेस ने एक दिन का उपवास किया। उसके बाद आप पंचायत स्तर तक जाने की बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम खत्म कर रहे हैं मनरेगा को करने के। किस तरीके से आप समझाएंगे? मैं ऐसे ही समझाऊंगी जी कि एक वक्त था कि ये जो स्कीम उनकी थी, शायद पहले जवाहर योजना थी, उसके बाद नरेगा बनी, फिर मनरेगा बनी, आज जी राम जी बन रही है। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि नाम बदलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ले रखा है क्या? और अगर हम करें तो बुरा, वो करे तो सही, ये कैसी नाइंसाफी? मैडम, क्या राम जी से दिक्कत है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? ये तो आपको उनसे पूछनी पड़ेगी ना। मैडम, सरकार के लाख प्रयासों के बाद रेवाड़ी का सेक्स रेशो सुधार नहीं पा रहा है। नहीं सुधरा है, आप क्या बात कर रहे हैं? 14 पॉइंट से सुधरा है। कभी कभी एक साल में 14 पॉइंट आपने सुधरते हुए देखा है सेक्स रेशो? नहीं, आप पहले देखो कि कहाँ से हमने शुरुआत की है और कहाँ तक आए हैं। अगर सच्चाई में देखें तो हमारा था 873, आज के दिन 892 बन गया है। इसका 14 नहीं 20 कितना हुआ? मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो 73, 83, 92, तो 19 पॉइंट्स बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये नहीं है कि हम संतुष्ट हैं इससे, हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और आगे चल के हम और भी काम करेंगे इस पर, ताकि जो हमारा आज के दिन 923 एवरेज बना हुआ है पूरे हरियाणा में, उसके बिल्कुल आगे या उसके बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर रेवाड़ी जिला भी रहे।
एक ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल, आपने लगभग 6 महीने पहले हमने आपसे एक सवाल किया था, लिफ्ट को आज तक स्टार्ट नहीं हो पाई। आज भी डेड बॉडीज को रोड के माध्यम से लाया जाता है मॉर्चरी। जी, मैंने पीडब्ल्यूडी से काफी बारी इस बारे में बात भी की है। मैंने सभी से बोला है कि मैंने कहा डबल डोर लिफ्ट क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा क्योंकि ये मेरे आने से पहले की बात है, जब मैंने जाके निरीक्षण किया लिफ्ट का, तो मैंने देखा एक साइड से ही निकलती है, दोनों साइडों से नहीं निकलती है ये लिफ्ट। और जो रास्ता है निकालने के लिए वो बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है। एक साइड दीवार है, एक साइड लिफ्ट की दीवार है। और उसको बॉडी को टर्न करने के लिए, मॉर्चरी के लिए नहीं मगर इमरजेंसी के लिए भी, कोई भी हो। From London, and now Lakshman Singh from Badshahpur. Lot of political arguments from the last few days. What would you like to say? जी, रिसाइट करना चाहूंगी कि बुरा जब देखन मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जो खुद को दिल में खोजा, तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या लगता नहीं है कि इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? जी देखो, मैं सीधी बात बताती हूँ। आज के दिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही जी, और मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ आज के दिन, और मैं यहाँ आज आई हूँ आपके सामने जी राम जी रखने। आपने ये प्रश्न किया तो मैं ये जरूर बोलूंगी इस बात की। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की जरूरत है कि उनके बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते हैं। विरोध करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं अपना। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मैं तो इतना ही बोलूंगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के